3 दिन से बारिश लगातार बरस रही थी। मिठू तोते के दोनों बच्चे भूखे बैठे थे। पापा, भूख लगी है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों, आपने कल सुबह से कुछ नहीं खाया। आपका पापा अभी जंगल जाएगा और आपके लिए मीठा फल ढूंढ कर लाएगा। लेकिन पापा, बाहर तो बारिश बरस रही है, आप कैसे जाएंगे? हाँ, बाहर बारिश बरस रही है, लेकिन मैं जाऊंगा। मैं अपने बच्चों के लिए मीठा फल ढूंढ कर जरूर लाऊंगा। बस आपने घर से बाहर नहीं जाना, अपना ध्यान रखना, घर में ही रहना। मिठू तोता दरवाजे में निकलकर इधर उधर देखता है। दूर दूर तक बारिश के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और फिर घने जंगल में एक तरफ उड़ जाता है। आज तो कोई भी जंगल में दाना लेने नहीं आया। हो सकता है सबके घरों में दाना हो, लेकिन मुझे तो अपने बच्चों के लिए दाना लेकर जाना है। मिठू तोता उड़ता उड़ता दूर निकल जाता है। बुलबुल अपने घोंसले में बैठी मीठा फल खा रही थी। तोता बुलबुल से पूछता है, बुलबुल बहन, आप ये मीठा फल कहाँ से लाई हो? मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे भी अपने बच्चों के लिए मीठा फल लेकर जाना है। तोते भैया, पुराने कुएं के पास एक पेड़ है, मैं ये फल वहाँ से लाई हूँ। आप भी जाएं, वहाँ पर 2 मीठे फल और थे, आप भी अपने बच्चों के लिए मीठे फल ले आए। बुलबुल की बात सुनकर तोता खुश होता है और तोता पुराने कुएं की तरफ उड़ जाता है। थोड़ी ही देर बाद तोता पुराने कुएं के पास पहुंच जाता है। सामने पेड़ था जिस पर 2 मीठे पके हुए फल लगे थे। शुक्रिया, शुक्रिया बुलबुल, तुमने मुझे सीधा रास्ता बताया, वरना मैं शाम तक जंगल में भूला रहता और मुझे मेरे बच्चों का भोजन ना मिलता। तोता दोनों मीठे फल तोड़ता है। तोता चिड़िया के साथ उड़ता है। रानू चिड़िया तोते को अपने घर ले जाती है। रानू चिड़िया मटके से अनाज निकालती है और तोते को दे देती है। घर जाकर तोता अपने बच्चों को दाना देता है। पापा, हमारी वजह से आपको बारिश में जाना पड़ा। नहीं बेटा, मुझे तो अपने बच्चों का भोजन लेने जाना ही था। बारिश हो या तेज हवा, मैं घर में अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। मम्मा मम्मा, भूख लगी है, पापा कब आएंगे? जग्गू बेटा, देखो बाहर तेज बारिश है, आपके पापा को आने में देर भी हो सकती है, क्योंकि बारिश में भोजन बहुत मुश्किल से मिलता है। तभी कालू कौवा घर में आता है और हंसने लगता है। बारिश हो या तूफान, कालू कौवा छीन लेता है। कालू कौवे को भोजन मिल ही जाता है। देखो देखो, मैं अपने बेटे के लिए 2 मीठे फल लाया हूँ। वाह कालू, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती कि इतनी तेज बारिश में तुमने मीठा फल ढूंढ लिया। देखा जग्गू, तुम्हारे पापा सच में बहादुर हैं। ये फल तोता लेकर जा रहा था, मैंने उसका रास्ता रोक लिया और एक ही धक्के में उसे गिराकर उसका मीठा फल छीन लिया। ऐसे कहते हुए कालू कौवा एक मीठा फल अपने बेटे जग्गू को दे देता है, जो मजे मजे से मीठा फल खाने लगता है। जंगल में रात हो जाती है, लेकिन बारिश पहले से भी ज्यादा तेज थी। आधी रात को कालू कौवे और गोरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा रोने लगता है। मम्मा मम्मा, मेरे पंख में दर्द हो रहा है। मम्मा, मेरा सर चकरा रहा है। गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू को छू कर देखती है तो उसे तेज बुखार था। कालू जी, उठें, कुछ करें, हमारे जग्गू को तेज बुखार है, जग्गू का शरीर जल रहा है। रात का समय है और बाहर तेज बारिश। गोरी, इस समय दवा कहाँ से मिलेगी? कालू, रानू चिड़िया के पास जाओ, रानू चिड़िया के घर में बुखार की दवा हर वक्त पड़ी होती है, आपको वहाँ से बुखार की दवा मिल जाएगी। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और रानू चिड़िया के दरवाजे पर आकर दस्तक देता है। रानो, रानू चिड़िया, दरवाजा खोलो। कालू कौवे, तुम दिन को हमें सुकून नहीं करने देते और अब रात को भी आके मुझे तंग करने, जाओ, भाग जाओ यहाँ से, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। चिड़िया, मैं मुश्किल में हूँ, मेरे बेटे जग्गू को तेज बुखार है, अगर दवा ना मिली तो मेरा बेटा मर जाएगा। कौवे की बात सुनकर रानू चिड़िया को कौवे पर दया आती है और रानू चिड़िया दरवाज़ा खोल देती है। कौवे, माफ़ करना, इस वक्त मेरे घर में बुखार की दवा नहीं है।
लेकिन तोता ज़रूर तुम्हारी मदद कर सकता है। तोते का नाम सुनकर कालू कौवा घबरा जाता है। तोता? नहीं, तोता मेरी मदद कभी नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आज ही तोते का मीठा फल छीना था। कौवे, तोता जानता है वो फूल कहाँ से मिलता है जिसका रस पिलाने से पक्षियों का बुखार ठीक हो जाता है। क्या तोता मेरे साथ जाएगा? चिड़िया, क्या तोता मेरी मदद करेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। प्लीज आप मेरे साथ चलो, शायद आपकी वजह से तोता मेरी मदद कर दे। ठीक है कालू कौवे, मैं तुम्हारे साथ चली जाती हूँ। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे के साथ उड़ती है और दोनों तोते के दरवाजे पर पहुँच जाते हैं। तोते भैया, दरवाज़ा खोलो। चिड़िया की आवाज़ सुनकर तोता तुरंत दरवाज़ा खोल देता है, लेकिन सामने कालू कौवे को देखकर तोता गुस्से में बोलता है, कालू कौवे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रानो, ये कैसा मजाक है? तुम कालू कौवे को मेरे घर क्यों ले आई? तोते भैया, धीरज रखें, गुस्सा जाने दें। कौवा मुश्किल में है, इसके बेटे को बुखार है, हमें कौवे की मदद करना होगी। मैं तुम्हारी विनती करता हूँ तोते, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ, मेरे साथ चलो और मुझे वो फूल ला दो जिसका रस पिलाने से मेरे बेटे का बुखार ठीक होगा। नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगा। अगर आज रानो चिड़िया मुझे दाना ना देती तो इस वक्त मेरे बच्चे भूखे सोए होते। तोते भैया, क्या अपनी बहन रानो का भी कहना नहीं मानोगे? क्या मेरे कहने पर कालू कौवे के साथ नहीं जाओगे? तोता थोड़ी देर चुप रहता है और फिर मान जाता है। ठीक है चिड़िया, मैं जाता हूँ। कालू कौवे, तुम अपने घर जाओ, मैं वो फूल ढूंढकर अभी लाता हूँ। ऐसे कहते हुए तोता पहाड़ों की तरफ उड़ जाता है। आधी रात, ऊपर से तेज बारिश, लेकिन तोता कौवे की मदद करने के लिए फूल लेने जा रहा था। कालू, क्या सच में तोता वो फूल लेकर आएगा? मुझे नहीं लगता, हमने तोते के साथ बहुत बुरा किया था। विश्वास तो मुझे भी नहीं था कि तोता मान जाएगा, लेकिन तोते ने चिड़िया की बात मान ली और चिड़िया के कहने पर वो फूल लेने चला गया। कौवा और कौवी बात कर ही रहे थे कि तोता आ जाता है। तोता पूरी तरह बारिश में भीग चुका था, उसके पंख थके हुए थे। मैं ले आया, मैं वो फूल ले आया। गोरी बहन, इस फूल का रस अपने बेटे को पिला दो, रस पीने से आपके बेटे का बुखार ठीक हो जाएगा। गोरी और कालू हाथ बांध कर खड़े थे और तोते से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो तोते, हमें माफ कर दो, हमने हमेशा तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन आज तुमने मुश्किल वक्त में हमारी मदद करके हमारे दिल जीत लिए। ठीक है, आइंदा से ध्यान रखना, किसी कमजोर पर जुल्म मत करना और किसी का भोजन मत छीनना। मैं जा रहा हूँ, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं। फिर तोता अपने घर चला जाता है। गोरी कवि अपने बेटे जग्गू को फूलों का रस पिलाती है और जग्गू का बुखार ठीक हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। आइसक्रीम खुद खाने लगती है। दोनों माँ बेटा पेट भरकर आइसक्रीम खाते हैं। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। गोरी ने कहा था कि कबूतर और तोता बड़े पेड़ के नीचे लड़ रहे हैं। तभी वहाँ तोता आ जाता है। चिड़िया बहन, मैं तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ रहा हूँ, आइसक्रीम खाने को मन था, कहाँ थी तुम? मैं तो इसी जंगल में थी, लेकिन तोते भैया, आप बताओ, आपने कबूतर को क्यों मारा है? क्या? तुमने क्या कहा? चिड़िया, मैंने कब मारा कबूतर को? मैं तो अभी अभी दूसरे जंगल से आया हूँ। तो फिर गोरी कवि ने मुझसे झूठ क्यों बोला? गोरी ने मुझे बताया कि तोता और कबूतर बड़े पेड़ के नीचे लड़ रहे हैं। ये बात तो मैं नहीं जानता। चलो छोड़ो चिड़िया, मुझे आइसक्रीम दो, मेरा आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा है। घर जाकर गोरी कवि और उसका बेटा जग्गू कौवा आराम से अपने अपने घोंसलों में लेटकर सो जाते हैं। रानो चिड़िया भी शाम के बाद अपना थैला लेकर वापस घर की तरफ चलती है। रानो चिड़िया को मालूम ही नहीं पड़ता कि आज फिर गोरी कवि ने उसकी आइसक्रीम चोरी करके खाई है। गोरी सहेली, मेरा आइसक्रीम खाने को बहुत दिल कर रहा है, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे आइसक्रीम खिला दो। गोरी कवि की सहेली पिंकी कवि गोरी कवि के पास आती है
और गौरी कवि से ऐसे कहती है। कहाँ पिंकी, मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं है। मैं तो खुद चिड़िया की आइसक्रीम चोरी करके खाती हूँ। तो फिर आज एक चोरी अपनी सहेली की खातिर भी कर दो। गौरी सहेली, मुझे भी चिड़िया की आइसक्रीम चोरी करके ला दो। हाँ, मैं तुम्हें चिड़िया की आइसक्रीम चोरी करके खिला सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। तुम रानो चिड़िया को बातों में लगाना और मैं पीछे से उसकी आइसक्रीम चोरी कर लूंगी। चिड़िया बहन, जल्दी से मेरे पास आओ। मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है, मेरे पाँव से कांटा निकाल दो। मैं अभी आई काली कवि, मैं अभी आती हूँ। रानो चिड़िया जल्दी से पिंकी की तरफ भागती है, जो झाड़ियों में बैठी नाटक कर रही थी। पीछे से गौरी कवि रानो चिड़िया के आइसक्रीम के ठेले के पास जाती है और जल्दी से 2 आइसक्रीम चोरी करके भाग जाती है। कवि, तुम्हारे पाँव में कांटा तो नहीं है? शायद कांटा चुभने के बाद निकल गया होगा। दर्द हो रहा था, मैंने सोचा शायद कांटा मेरे पाँव में ही है। रानो चिड़िया वापस जाती है और अपना ठेला लेकर आगे बढ़ती है। आइसक्रीम, ठंडी मीठी आइसक्रीम, स्वादिष्ट आइसक्रीम। नदी किनारे बैठकर पिंकी और उसकी सहेली गौरी कवि खूब मजे से आइसक्रीम खाती हैं। गौरी सहेली, चोरी की आइसक्रीम खाने का तो मजा ही और है। पिंकी, मैं तो हर रोज रानो चिड़िया की आइसक्रीम चोरी करके खाती हूँ। वो चिड़िया बहुत भोली भाली है। मैं हर रोज किसी न किसी तरह उसे पागल बनाती हूँ और उसकी आइसक्रीम चोरी कर लेती हूँ। मम्मा, मैं नानो के पास गया था, नानो आइसक्रीम मांग रही है। चक्कू बेटा, अगर आपकी नानो आइसक्रीम मांग रही है तो हम अभी जाकर रानो चिड़िया की आइसक्रीम चोरी करके आपकी नानो को दे आते हैं। चिड़िया बहन, मुझे एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम दे दो। कबूतर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम तो ख़त्म हो गई है, बनाना में पड़ी है, क्या वो दे दूँ? हाँ, वही दे दो, मुझे वो भी पसंद है। कबूतर रानो चिड़िया से आइसक्रीम लेकर पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और अपनी आइसक्रीम खाने लगता है। तभी गौरी कवि और जग्गू कौवा रानो चिड़िया के पास आ जाते हैं। चिड़िया, जल्दी से जाओ, तुम्हारे घर के बाहर चील बैठी है। मैं अभी वहां से आई हूँ। ऐसा ना हो कि चील तुम्हारे बच्चों को खा जाए। बहुत अच्छा किया गौरी बहन, जो आपने मुझे बता दिया। मैं अभी जाकर देखती हूँ और उस चील को वहाँ से भगाती हूँ। बस आप थोड़ी देर मेरे ठेले का ध्यान रखना। हाँ चिड़िया, चिंता ना करो, मैं और मेरा बेटा जग्गू तुम्हारे ठेले के पास ही बैठे हैं। रानो चिड़िया अपने घर की तरफ उड़ती है। जग्गू कौवा और गौरी कवि रानो चिड़िया की आइसक्रीम निकाल कर खाने लगते हैं। कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा ये सब देख रहा था। अच्छा, तो ये गौरी कवि रानो चिड़िया को पागल बनाकर उसकी आइसक्रीम खाती है। मैं अभी रानो चिड़िया को बताता हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है, शायद चील चली गई होगी। अब मैं वापस चली जाती हूँ। रानो चिड़िया अपने ठेले पर वापस आती है। गौरी कवि और उसका बेटा जग्गू कौवा आइसक्रीम खाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया बहन, जब तुम अपने घर की तरफ गई तो गौरी कवि और उसका बेटा जग्गू कौवा तुम्हारी आइसक्रीम खा रहे थे। अच्छा, तो वो गौरी की बच्ची हर रोज मुझे इसीलिए कहीं ना कहीं भेज देती है और बाद में दोनों माँ बेटा मेरी आइसक्रीम चोरी करते हैं। अगले दिन रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है। गुड़िया बेटी, आज आप मेरे साथ चलो। आज हमें काले कौवों को चोरी करते रंगे हाथों पकड़ना है। ठीक है मम्मा, मैं छुप कर देखूंगी। जब काले कौवे हमारी आइसक्रीम चोरी करने लगेंगे तो मैं शोर मचा दूंगी। गुड़िया ठेले पर बैठ जाती है और मम्मा चिड़िया ठेला लेकर चलती है। थोड़ी दूर गौरी कवि और जग्गू कौवा हर रोज की तरह रानो चिड़िया के पास आ जाते हैं। चिड़िया, क्या तुम्हें मालूम है, कुएं के पास आम के पेड़ पर मीठे पके हुए आम लगे हैं। हाँ गौरी बहन, आम तो मैंने देखे थे। जाओ जल्दी से उस पेड़ से जाकर आम तोड़ लो। ऐसा ना हो कि आम खत्म हो जाए। सभी पक्षी आम के पेड़ से आम तोड़ रहे हैं। मैं आम लेने तो चली जाऊं, लेकिन मेरी आइसक्रीम का ध्यान कौन रखेगा? चिंता ना करो रानो चिड़िया, मैं हूं ना, मैं ख्याल रखूंगी तुम्हारे ठेले का। गुड़िया दूसरे पेड़ के पत्तों में छुपी बैठी थी। वो गौरी कवि और जग्गू कौवे को देख रही थी।
रानू चिड़िया भी उड़ती है, लेकिन आज रानू चिड़िया कहीं दूर जाने की बजाय साथ वाले पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। चक्कू चक्कू, चिड़िया चली गई, चलो जल्दी से चिड़िया की आइसक्रीम चोरी करके खाते हैं। जग्गू कौवा और गोरी कौवी रानू चिड़िया की एक एक आइसक्रीम चोरी करते हैं। जैसे ही वो आइसक्रीम खाने लगते हैं, गुड़िया शोर मचाती है, चोर चोर चोर, मम्मा चोर, हमारी आइसक्रीम चोर खा रहे हैं। मम्मा चिड़िया भी दूसरे पेड़ के पीछे छुपी बैठी थी। मम्मा चिड़िया जल्दी से अपनी आइसक्रीम के ठेले के पास आती है। गुड़िया के शोर से जंगल के बाकी सभी पक्षी वहां इकट्ठे हो जाते हैं। आज जग्गू कौवा और गोरी कौवी रंगे हाथों पकड़े गए थे। दोस्तों, ये कौवी और इसका बेटा हर रोज मेरी आइसक्रीम चोरी करते हैं। अब आप सभी बताओ, अगर ये कौवी हर रोज मेरी आइसक्रीम चोरी करेगी तो मैं घर क्या लेकर जाऊंगी? चिड़िया चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं तो बस देख रही थी कि क्या तुम्हारी आइसक्रीम ठंडी भी है या गरम है। गोरी कौवी, क्या तुमने कभी गरम आइसक्रीम खाई है? हमें पागल बनाने की कोशिश मत करो, तुम चोरी करते पकड़ी गई हो, इसलिए हम सब ने ये फैसला किया है कि हम तुम्हें अब इस जंगल में नहीं रहने देंगे। फिर सभी पक्षी फैसला करते हैं और गोरी कौवी और उसके बेटे को उस जंगल से निकाल देते हैं। प्यारे दोस्तों, गोरी कौवी के लालच ने उसे दोस्तों के सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदा किया था। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।